बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाले लर्जाखेज वारदात की। मलीर शमसी सोसाइटी, जहां घर के सरबराह ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और 3 बेटियों को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। फवाद नामी ये शख्स है, इसने खुदकुशी की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी लिया है, सारे के सारे मामले का नोटिस लिया है। इसी सब पर रिपोर्ट करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। ये कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी का वही घर है जहां मंगल की दोपहर होने वाले 4 अफराद के लर्जाखेज कत्ल ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक फवाद नामी शख्स का अहलिया से तनाज़ा था, जिसने मुबैना तौर पर घर की पहली मंजिल पर मौजूद अपनी अहलिया और 3 बेटियों को बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल किया और बाद में अपना गला काटने की भी कोशिश की। पहले इन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को हलाक किया है और उनको हलाक करने के बाद इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की है छुरी के साथ, और जिसमें ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। एक कमरे में उनकी बेगम और 2 बेटियों की और दूसरे कमरे में उनकी एक बेटी की डेड बॉडी मिली है। तो दोनों कमरों में जाने का एक ही रास्ता है और वो बाहर का रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा जो उनकी वालदा और भाभी हैं उन्होंने तोड़ के तो खोला है। मकतूलीन की शिनाख्त 40 साला हुमा, 10 साला समरा, 12 साला फातिमा और 16 साला निहा के नाम से हुई है, जबकि फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर है और ऑफिस से घर वापस आकर ये हौलनाक कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस को शक है कि मुलजिम ने घर वालों को नशावर चीज खिलाकर उन्हें कत्ल किया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन अकबर अली और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा कराची। कराची में बाप के हाथों अहलिया और 3 बेटियों का अंदोहना कत्ल। सबसे पहले घर पहुंचने वाले चीपर रजाकार ने क्या देखा? चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने खुद उस रजाकार से बात की। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मलीर शमसी सोसाइटी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर वालिद की जानिब से पहले अपनी 3 बेटियों को कत्ल किया गया, अहलिया को कत्ल किया गया, और उसके बाद फवाद ने अपने आप को खुद को मारने की कोशिश भी की, खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा और जख्मी हालत में उसे जिना अस्पताल में इस वक्त वो ज़ेरे इलाज है। बेटियों को, तीनों बेटियों की लाशों को और अहलिया की उसकी लाश को जो है वो इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नीचे मौजूद जो ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे घर के, ग्राउंड फ्लोर पर जो मौजूद लोग थे उनकी जानिब से जो है वो एम्बुलेंस को जो है वो बुलाया गया, चीपा की एम्बुलेंस को। ये तमाम तर वाकया क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा स्पॉट पर पहुंचकर, इस वक्त शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या हुआ था, किसने इत्तला दी थी आप लोगों को, फिर कैसे आप लोगों की एम्बुलेंसेज वहाँ पहुंची हैं, क्या देखा उन्होंने? 2 कमरे थे जिनमें ये मौजूद थे, मतलब कि ज़मीन पर खातून और मर्द थे और बेड पर 3 बच्चियाँ थीं। पुलिस की मौजूदगी में ये हमने डेड बॉडीज़ जो है शिफ्ट करवाई हैं और उनके कहने पर ही जो है ना जिना अस्पताल मूव किया। जख्म ज़्यादा थे लोगों के? जब आप, ब्लीडिंग कितनी हो चुकी थी जब आपने उठाई? बहुत ज़्यादा थी, कमरे के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जो खातून और बच्चियों की जो है ना एक्सपायरी हो चुकी थी ऑन द स्पॉट ही, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था इनके इस वाक़े को, और मर्द जो था वो शदीद ज़ख्मी था, उनके गले पर ज़रब लगी हुई थी छुरी की। जी बिल्कुल, फवाद जो कि जिसने न सिर्फ अपनी 3 बेटियों को और अहलिया को कत्ल किया है, ये जो है वो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करते थे। SSP कोरंगी से हमारी बात हुई है, वो बताते हैं कि आज वो जॉब से जल्दी वापस आए हैं और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। जो ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर उनका भाई है और वालदा है, उनका पुलिस ने बयान लिया है, लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने कोई किसी किस्म की चीखो पुकार की आवाज़ें नहीं सुनी। अहले मोहल्ले के बयान में ये बात सामने आई है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो झगड़े मामूल बन गए थे। जी, खामोशी के साथ 4 कत्ल हो गए, एक कुंबा तबाह हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। कराची का इलाका मलीर शमसी सोसाइटी, यहाँ जिस घर के अंदर माँ और 3 बेटियों के कत्ल की ये लर्जाखेज वारदात हुई है, समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी उसी घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अहमद अपडेट कर रहे थे बाहर से, घर के अंदर पहुंचे शाहनवाज अली कादरी, जरा दिखाइए, बताइए कि अंदर कैसा क्या देख रहे हैं आप?
देखिए, मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये 2 कमरों का मकान है और एक कमरे में मैं इस वक्त आपको दिखाऊं कि इस कमरे के अंदर बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं। और मैं ये किताब आपको दिखाऊं, ये सीए करने वाले बच्चों की जो है किताबें हैं, जो उस पर आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की बुक है। क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर मौजूद है और वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। जो उनके अहले खाना है मकतूला के, उन्होंने ये बात कही है कि कोई ऐसी ख़ास झगड़ा नहीं था। जो छोटे मोटे झगड़े ख़ानदान के अंदर हो जाते हैं, मियाँ बीवी के अंदर हो जाते हैं, वैसे ही झगड़े हैं। तमाम जैसे जैसे शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, चीज़ें सामने आएंगी तो सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जो पोस्टमार्टम होगा उससे ये पता चलेगा कि इनको कोई नशेवर जो है अद्वियात दी गई थी या कत्ल करने से पहले उनको मारा गया है, तो उस वक्त जो उनको नशावर चीज़ें खिलाई गई थी। अब सूरत हाल ये है कि लाशों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। शदीद ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनके तिबी इमदाद दी जा रही है। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या सोचकर ये एक इंतहाई कदम उठाया? क्या हाथ नहीं कांपे, अदम बर्दाश्त या फिर कोई और वजह? लर्जा खेज कत्ल के इस वारदात की मुहर्रिकात पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा और साबिक चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का समा को वक्त देने के लिए। बिलाल कुतुब साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहेंगे। क्या समझते हैं कि ये जो तमाम तर वाक़या हुआ, मासूम बच्चे 10 साल, 12 साल, 16 साल, ये उम्रें बच्चों की किस तरह से उस शख्स का हाथ चला होगा छुरी लेकर अपनी इस औलाद पर जो कि जान से ज्यादा प्यारी होती है? के वास्ते कहीं किसी को तो सोचना पड़ेगा कि ये बाप जिसने खुदकशी की कोशिश की, अगर फर्ज कीजिए ये बच भी जाता है तो वो जो छुरी जिससे इसने 3-4 जानें ली हैं, वो छुरी क्या बच्चों पे चलनी चाहिए थी या इस पे चलनी चाहिए थी? सब नाइंसाफी है। जिस पे छुरी चलनी चाहिए थी वो इंसाफ ना होने वाले थे जिनकी वजह से लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपको ये बात कमाल नहीं लगती कि हमारे हाकिम सेनेटर्स आज अदालतों में सिर्फ ट्रांसजेंडर के बिल को जस्टिफाई करने के लिए सारा दिन खड़े रहे, लेकिन गुर्बत खत्म करने के लिए आज किसी का बयान नहीं आया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल कुतुब साहब, आप इस मौजू पे बात कर रहे थे। फरजाना बारी साहब, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आप क्या कहेंगी इस पर? इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हम एक बहुत गैर सेहतमंद जो है ना, एक बीमार समाज जिसको कहते हैं, जिसमें गैर सेहतमंदाना जो है रुझानात है वो तेजी से पनपते हैं। तो हमारा इस वक्त समाजी माहौल ऐसा बन गया है और उसके अंदर इतनी ज्यादा मैं समझती हूँ कि गिरावट आ चुकी है कि जिसने बिल्कुल एक इंसानी इक़दार से, ह्यूमन राइट से बिल्कुल जो है मुतज़ाद चीज़ें आए दिन, वाक़यात आए दिन हमारे सुनने में आते हैं। अकल से बिल्कुल मुबर्रा और जज्बातियत पे मबनी और वायलेंट तरीके से लोग अपनी महरूमियों का और अपने जो मसाइल है उसका इजहार करें। ठीक है अल्लामा ताहिर साहब, ये जो वाक़या हुआ, इस शख्स ने अपना कुंबा पहले तो तबाह कर लिया, ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद खुद की जान लेने की इसने कोशिश की। अब अगर ये बच भी जाता है तो क्या ऐसी सज़ा दी जाए जो कि दूसरों के लिए खौफ से कांपने का बायस बने? किस तरह से इसको एक मिसाल बनाया जाए? ये तो तभी मुमकिन है ये चीज़ें रुके कि जब सजाएं दी जाए और निज़ाम अदल हमारा जो है इसमें जो लंबा सिस्टम है इसको मुख्तसर करे, ऐसे लोगों को सरेआम सजाएं दें, तो फिर ही मुमकिन है कि ये सिलसिला रुके। वरना ये सिलसिला जो है जिस तरह और हालात है और लोगों का दीन से ताल्लुक जोड़ना होगा, सोसाइटी को देखना होगा कि इस तरह के मसाइल क्यों हो रहे हैं और जिन लोगों के मसाइल हैं उनका साथ देना होगा, यही एक रास्ता है। अल्लामा साहब, फरजाना बारी साहिबा, बिलाल कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया। इस अफसोसनाक वाक़े के तमाम तर पहलुओं के ऊपर आप हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। नफ्सियात डॉक्टर मुईज़ कहते हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमारे मुआशरे में बीमारी की तरह फैल रहा है। वालिदैन को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। फैसलाबाद वाक़े पर कहा, अगर सोशल मीडिया पर किसी के फ़ैन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो फिर कुछ लोग उससे हसद भी करते होंगे। ये जो बीमारी आपके घरों में आ गई सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत है, नो डाउट,
मगर इसके नुकसानात भी अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाए बड़े अफसोस का मकाम है। उनके माँ बाप से ताज़ियत, और मेरे ख्याल में तमाम नौजवान के लिए, लड़के लड़कियों के लिए लम्हा फ़िक्र यह है कि इस चीज़ से ख्याल रखें कि सोशल मीडिया में अगर आपकी फॉलोअरशिप ज़्यादा बढ़ रही है, आपके लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो दूसरा जेलस अगर होता है तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के मामले पर FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस को खत लिख दिया है। पूछा गया है कि अरशद शरीफ का वीज़ा किन वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस से अरशद शरीफ की रिहाइश की तफसीलात भी मांगी हैं। खत में लिखा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी की रिहाइश गाह के एतराफ़ की CCTV वीडियोज़ दी जाएँ, बताया जाए कि दुबई में अरशद शरीफ कहाँ कहाँ गए और किस किस से मिले। FIA ने दुबई पुलिस से अरशद शरीफ के टेलीफोन नंबर की CDR फराहम करने का भी मुतालबा किया है। यह भी कहा गया है कि 10 से 20 अक्टूबर तक दुबई आने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स का डाटा दिया जाए। पाक फौज की कमान की तब्दीली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले कर दी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार और शायान शान तकरीब मुनाकिद हुई। आला फौजी और सिविल हुकाम शरीक हुए। मिली नगमों की धुनें बजाई गईं। बलूच रेजिमेंट का दस्ता 1980 में जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने इसी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर 17वें आर्मी चीफ पाकिस्तान फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें छड़ी सौंपी। इम्तियाज मिलिट्री। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत साबिक फौजी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। वफाकी वज़रा समेत आला सिविल हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। कमान की तब्दीली से पहले फौज के म्यूजिक बैंड ने मिली नगमों की धुनें बजाई। वतन के सजीले जवानों और दिल दिल पाकिस्तान के सुर दिलों को छू गए। दिल दिल की पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। इससे कबल जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी पेश की गई। तकरीब के आगाज से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हमराह यादगार शहदा पहुंचे। फूल रखे और वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों के हक में दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज के नए सरबरा जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, यकीन है आपकी क़यादत में फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर फ़ौज के सिपह सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। आर्मी को पेशा वराना काबिलियत का हामिल सरबरा मिलना अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर को वतन अज़ीज़ के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें पास आउट होते वक्त एजाजी शमशीर से नवाजा गया। ISI और MI समेत 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरबराही कर चुके हैं। क्वार्टर मास्टर जनरल से आर्मी चीफ बनने वाले पहले सिपह सलार हैं। उनके फौजी करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का फौजी करियर इंतहाई शानदार रहा है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के 17वें कोर्स से एजाजी शमशीर के साथ पास आउट हुए। आज तक किसी और आर्मी चीफ के हिस्से में ये एजाज नहीं आया।
सैयद आसिम मुनीर को मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा गया। सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्हें DGISI के ओहदे पर तैनात किया गया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में जनरल सैयद आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 16 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक कोर कमांडर गुजरांवाला के अहम मनसब पर फाइज रहे। वो पहले क्वार्टर मास्टर जनरल भी होंगे जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलाम पाक को अपने सीने में महफूज कर रखा है। उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज कुरान हैं। उनके खानदान को हफ्फाज कुरान का खानदान कहा जाता है। उनके वालिद सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती के स्कूल में प्रिंसिपल थे। पाक फौज की कमान की तब्दीली का मौका बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बहाना भी बन गया। साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ और अशफाक परवेज़ कियानी ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहे। तकरीब में मौजूद सियासी कायदीन ने खुशगवार माहौल में चेंज ऑफ कमांड को सराहा और तवक्कुह ज़ाहिर की कि मुल्की हालात में अब तेज़ी से बेहतरी आएगी। रावलपिंडी से उस्मान खान की रिपोर्ट। GHQ में पाक फौज की तब्दीली कमान तकरीब। नए सिपाहसालार जनरल आसिम मुनीर और सबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा कुछ और शख्सियात भी थीं जिन्होंने हाजरीन की तवज्जो समेट ली। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ पेंट कोट में मलबूस थे तो जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी शेरवानी और कराकुली टोपी पहने कायदे आजम की झलक बने मौजूद थे। दोनों साबिक अस्करी कायदीन के साथ हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और खवातीन ने तस्वीर भी बनवाई। पिंडाल में मौजूद चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात, गवर्नर्स और वज़राए आला समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात ने अहम मरहला खुश असलूबी से गुजरने पर इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार भी किया। ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह और दीगर ने तवक्को जाहिर की कि मुल्की हालात में अब तेजी से बेहतरी आएगी। ये गूंज भी सुनाई दी कि PTI ने इस अहम कौमी मरहले को मुतनाज़ा बनाने में कसर तो कोई न छोड़ी, लेकिन नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। उस्मान खान, समा, GHQ, रावलपिंडी। फ़ख्र है कि फ़ौज की क़यादत काबिल अफसर के सुपुर्द की। 6 साल पाक फ़ौज की कमान संभालने वाले जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई खिताब में कहा कि वो बहुत जल्द गुमनामी में चले जाएंगे, मगर फ़ौज से रूहानी ताल्लुक़ हमेशा कायम रहेगा। पाक फ़ौज की हर कामयाबी पर खुशी होगी। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ ने दुआ दी कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज कामयाबी की नई मनाजिल तय करेगी। आज से 44 साल पहले मेरा फौजी सफर शुरू हुआ था जो आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। मुझे खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज। आगे बढ़े एक संगीन मामले के बारे में आपको बताएं। कौमी इदारों के खिलाफ मुतनाज़े बयानात के केस में PTI के सेनेटर आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। इस अहम मामले की तफसील भी आपको बता दें। वकील FIA ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर को बताया कि मोबाइल और ट्विटर अकाउंट से मुताल्लिक मज़ीद तफ्तीश कर ली गई है। मज़ीद 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सेनेटर आजम स्वाति की जानिब से बाबर आवान पेश हुए। सियासी हलचल में 2 बड़ों की अहम मुलाकात हुई है। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ से मिलने वजीर आजम हाउस जा पहुंचे। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जियाल कायद आसिफ अली जरदारी वजीर आजम हाउस पहुंचे। दोनों की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए पंजाब में गवर्नर राज और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सियासी हलचल में तेजी, मुलाकातें जोड़ तोड़ शुरू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हमदर्द शहबाज से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे।
लाएअमल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अता तारड़ और हसन मुर्तजा ने कहा, तहिया कर लिया है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करके पंजाब असम्बली बचाएंगे। तमाम जो कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं, ऑब्वियसली जब हम उनका इजहार कर रहे हैं कि कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं तो उसकी तैयारी बैक एंड पे बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल शाना बशाना होगी। हमने हमेशा ये बात कही है कि हमने ये जिम्मेदारियां जो ली थी ये मुल्क के लिए, कौम के लिए ली थी। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के लिए तहरीक अदम इत्तेमाद लाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के लीगी अरकान असम्बली ने तहरीक अदम इत्तेमाद पर दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद की सूरत में उनको इत्तेमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। कैमरामैन जवाद याया के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पंजाब में 1371 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों को ब्रेक लग गई। 500 अरब से ज़ायद मालियत की स्कीमें नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दी गई। परवेज इलाही सरकार ने प्लानिंग और फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की है कि नेगेटिव लिस्ट में शामिल स्कीमों को फंड्स न दिए जाए। जनूबी पंजाब में 307 तरक्याती मंसूबों पर फंड्स रोके गए हैं, जिसके बाद साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हल्के के तमाम मंसूबों पर काम ठप हो गया है, जिस पर उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही से शिकवा भी किया। पंजाब में 1371 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों को ब्रेक लग गई। 500 अरब से ज़ायद मालियत की स्कीमें नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दी गई। परवेज इलाही सरकार ने प्लानिंग और फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की है कि नेगेटिव लिस्ट में शामिल स्कीमों को फंड्स न दिए जाए। और अब ये खबर है कि सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने इमरान खान का असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान टोपी ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान के पास झूठे दावों के बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इमरान चूँकि इंतहाई अनापरस खुदगर्ज आदमी है तो उसने ये तय कर लिया कि अगर मैं नहीं तो बेटा और भी कोई। सारा टोपी ड्रामा है, क्योंकि इमरान खान ने बहुत झूठ बोल के उसके पास रास्ता कोई नहीं था। अब लोगों को मुंह दिखाने के लिए जब जा रहा था पिंडी से वापस तो कुछ ना कुछ तो भड़क इसने मार रही थी, तो ये कह दिया कि असेंबली से जा रहा हूँ। अगर इमरान खान ये कह रहा है कि हमने असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है तो भाई बहुत आसान है, हर मेंबर हाथ से इस्तीफा लिखे, जाकर स्पीकर साहब को थमा के आ जाए। और उसको और ज़्यादा पक्का करने का तरीका ये है कि वीडियो भी बना ले, हर काम का ये बनाते हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं करेगा, इसलिए कि ये करने से उनके तमाम के तमाम इस्तीफे कानूनी तौर पर जो है वो कबूल हो जाएंगे। इमरान खान का इस मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक तारीख बाप था जो ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अफसोसनाक वाक़या, लाहौर में 2.5 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाले हतमी मुलजिम का तयन अब तक न किया जा सका। जाली आमिलों समेत 12 अफराद से तफ्तीश जारी है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। काले जादू के दौरान 2.5 साल बच्चे के कत्ल का शुबा, कातिल का सुराग लगाने के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे, जाली आमिलों समेत 12 मुश्तबा अफराद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। ज़िशान अली की लाश हफ्ते को चूंक से मिली, जिसने हल्के के MPA और मुकामी अफराद को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। पता चल जाएगा, गाँव है ये, आहिस्ता 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला ये यहाँ होगा कौन शफाक आदमी है जिसने ये फेल किया। पुलिस का दावा है कि तफ्तीश के तकाजे पूरे होने के बाद असल मुल्जिम को बेनकाब किया जाएगा। तकरीबन 25 से 30 लोगों की हमने जो है इंटेरोगेशन जो है मुख्तलिफ एरियाज में जो कि मोहल्लेदार हैं, इसके अलावा जो है उसके नज़दीकी जो दोस्त वगैरह हैं, बाकी सारे लोग हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फैमिली जो है इमीडिएट फैमिली, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं। हतमी मुल्जिम के तयन के लिए बच्चे के कपड़ों और जिस्म से DNA के नमूने भी हासिल कर लिए गए। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रावलपिंडी में ज्यादती के बाद खातून और शीरखार बच्चे को कत्ल करने वाले मुल्जिम को सजा मिल गई। जुर्म साबित होने पर वाजिद अली को 2 बार सजाए मौत सुनाई गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एहसन महमूद मलिक ने वाजिद अली को 25 साल कैद और 5 लाख रुपए हर्जाना अदायगी का भी हुक्म दिया। हर्जाना अदा न करने की सूरत में मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी।
पाकिस्तान के मारूफ ताजिर रहनुमा SM मुनीर को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ताजिर और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद रिजवान आलम। पाकिस्तान के मारूफ सनतकार और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सरपरस्त आला SM मुनीर की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं और मारूफ कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद और कमिश्नर कराची ने शिरकत की। पूरे पाकिस्तान के ताजिरों की आवाज़ थे वो, और उन्होंने हमेशा दयानतदारी से, ईमानदारी से जो है ताजिर बरादरी की खिदमत की है। बहुत बड़े इंसान थे और मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री मतलब बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत अरसे तक कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में उन्होंने लीड किया। SM मुनीर पीर की शाम दिल का दौरा पड़ने के बाइस खाली के हकीकी से जा मिले थे। SM मुनीर एक कारोबारी घराने में पैदा हुए और 1964 में अपने वालिद की फर्म में शमूलियत इख्तियार की और ख़ानदानी कारोबार को टेक्सटाइल, बैंकिंग, रियल एस्टेट, केमिकल और दीगर शोबों तक फैला दिया। उन्हें मुल्की व बैनुल-अक़वामी सतह पर कई अवार्ड से भी नवाजा गया। इंसानियत के लिए उनकी शानदार अवामी खिदमात के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें 2006 में सितारा ईसार और 2007 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। टंडूजाम में पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौके पर शर्जील इनाम मेमन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हमें फख्र है कि फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बेसिक एजुकेशन, ये सारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दी। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। जितनी भी मेरी बहनें खवातीन बैठी हैं, अधी तहां के बेनजीर इनकम सपोर्ट या फॉर्म मिले हैं, और आज इन सैलाब में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट फॉर्म के तहत लोगों को 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आगाज बलूचिस्तान हुकूक दिया। अपने जो इख्तियारात थे सदर के, वो पार्लियामेंट को उन्होंने दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात में इमरान न्याजी उसका टोला छोड़ के गया था, तो फेटअप से पाकिस्तान का नाम निकलवाया। आपके कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमें क्लाइमेट जस्टिस मिलना चाहिए, और उस क्लाइमेट जस्टिस के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो कारनामा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पहले पॉलिटिशियन थे जिसने पूरी दुनिया में यह आवाज उठाई, उसके बाद ये मेहरबानी थी अल्लाह ताला की और उनकी कोशिशें थी। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस टंडूजाम में वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन जलसे से खिताब कर रहे हैं। और कुछ क्रिकेट की बात हो जाए, रावलपिंडी टेस्ट के लिए इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों की तैयारियां जारी हैं। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। इंग्लिश क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी शाहीनों के पहले टेस्ट से पहले ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डेरे। पाकिस्तानी और मेहमान टीम के खिलाड़ी दिन भर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ रहे। दोनों टीमों के खिलाड़ी 3 घंटे से ज्यादा फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग के सेशन के दौरान एक्शन में दिखाई दिए। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन का 17 साल बाद दौरा पाकिस्तान पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना टारगेट भी सेट कर लिया। Baba is for Pakistan being the captain as well. Yes, we will give him attention, but also we need to focus on the other guys as well because they're very strong. नसीम शाह ने भी हर किस्म के हालात में भरपूर खेल पेश करने के अज़्म का इजहार किया। हमेशा मैंने एंजॉय किया जब भी मैं बेस्ट बैट्समैन के खिलाफ खेलता हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं देखता कि वो वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन तो है, लेकिन जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि ये पिच है और मैंने जहाँ पे बॉल करनी है वहाँ पे बॉल करनी है।
1 दिसंबर से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त भी जारी है। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई बुध को होगी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शहजाद अली, समान रावलपिंडी। शोबिस इंडस्ट्री के लिए खिदमत अंजाम देने वालों के लिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। लाहौर से नवीन अली रिपोर्ट करेंगी। निजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजी तकरीब शोबिस इंडस्ट्री के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में शोबिस सितारों के अलावा लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। फनकार अवार्ड शो के एहतमाम पर खुश, कहते हैं ऐसे इकदाम हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। ये बात अब करती रहे और इस तरह आप ऑन करती रहे टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को, अपना और जितने फनकार हैं अपने मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं उन्हें अप्रिशिएट करें। अवार्ड शो में मेघा ने अपनी गुलकारी से शायकीन के दिल जीत लिए। निजी तंजीम की तरफ से फनकारों, हदायतकारों और सहाफियों को अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। और किसी ने खूब जोर लगाया तो कोई रंग बरंगे सूट पहनकर आया। फैसलाबाद के निजी स्कूल में सजा स्पोर्ट्स गाला। कौन जीता कौन हारा, देखते हैं रदा संधू की रिपोर्ट में। ईद की लगन लिए कोई कलाबाजी खाए तो कोई रस्सा कशी पे जोर आजमाए। फैसलाबाद में मकबूल रोड पर कायम निजी स्कूल में हुआ स्पोर्ट्स गाला, जिसमें तलबा ने जिग-जैग, बोरी, पार्टनर रेस, बोतल रेस समेत 10 से जायद मुकाबला जात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने टैबलो में पार्टिसिपेट किया है और मुझे टैबलो में आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने इधर बहुत ज़्यादा मज़ा भी किया। हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। खेल के मुकाबलों के साथ साथ बच्चों की रंगारंग परफॉर्मेंसेस ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। शायकीन ने भी दिल खोलकर दाद दी। सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है वो सैक रेस होती है। हमारा स्पोर्ट्स डे है, बच्चों की रंगारंग परफॉर्मेंस को देख के दिल खुश हो गया है। जीतने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए मेडल्स और इनामात से भी नवाजा गया। बच्चों को टीम वर्क सिखाना हो या मुश्किल चैलेंजेस से निपटना। पीपी जलसे के मनाजिर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। चंदे चोरी इसने किए, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, मुल्क के कौमी खजाने पे डाके इसने मारे, एमएनएसटी स्कीमें इसने ली, तोशाखाना के सामान बेच गया, घड़ी चोरी करते रहा। मैंने समझा एक घड़ी चोरी की है, वो एक एंकर ने बताया नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली जाहिल के बच्चे ने। इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, क्या बोलता रहा टीवी पे 2 दिन से नया बयानिया, ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को तंग किया जा रहा है। वो पीका का ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था? पीका असेंबली से किसने पास करवाया था? अब तुम्हें फिक्र हो रही है सोशल मीडिया के वर्करों की, हमें फिक्र है सोशल मीडिया के वर्करों की। आज फरमाता है कि जी एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आता था। जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे, दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें तो अभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने तो अभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे। इंशाअल्लाह जरूर देखोगे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे।
मैं आपको ये बता दूं कि जितना लाडले जैसा सलूक इमरान खान के साथ हुआ है, यह सलूक बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गालियां ये शख्स दे, अदालतों जजेस को गालियां ये शख्स दे, इदारों पे हमला ये शख्स करे। क्या यह आसमान से उतरा हुआ है? क्या यह कानून से बालातर है? कानून इस मुल्क में सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कानून की नजरों में सब बराबर हैं और मैं चाहूंगा कि जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था वो इस शख्स के साथ होना लाजमी है। इमरान खान की घड़ी चोरी की कहानियां टंडोजाम में भी मशहूर हैं और वो बोलता है कि मैं यहां आऊंगा, पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करूंगा। भाई मुझे तकरीर करने दो यार। इमरान का जिक्र ही नहीं करते लोग, बहुत जज्बाती हो गए इमरान का नाम सुनकर। तो भाइयों, हमें फख्र है कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, वर्कर हैं। पीपुल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो, चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो, उनके दरवाजे हमेशा अपने भाइयों के लिए खुले होते हैं। चाहे हम जेल में हो या बाहर हो, हमारे घरों के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले थे, खुले हैं, मरते दम तक खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और तमाम लीडरान की तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 55th यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस टंडवा में जलसे का इनेकाद किया गया है। शर्जील इनाम मेमन जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने घड़ी चोरी करने में भी हैट्रिक कर ली।